दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम WinRAR सॉफ्टवेयर के एक और सेटिंग के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। जब आप क्रिएट डिफ़ॉल्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नया बॉक्स ओपन होता है। उस बॉक्स के मेनू बार पर जो दूसरा मेनू होता है एडवांस का, आज की इस वीडियो में हम उसके विषय में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले हम आपको इस वीडियो का टेबल ऑफ कंटेंट बता देते हैं। दोस्तों, जब आप एडवांस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुल 7 सेक्शन मिलते हैं। इन सेक्शन में पहला सेक्शन NTFS ऑप्शंस का, इसके बाद दूसरा वॉल्यूम का, फिर इसके बाद सिस्टम, फिर रिकवरी रिकॉर्ड, इसके बाद पांचवा ऑप्शन कंप्रेशन बटन का होता है, फिर SFX बटन आती है और इसके बाद जो सबसे आखिरी ऑप्शन होता है वह होता है व्हेन डन का। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ऑप्शंस के विषय में, इन्हीं सेक्शंस में जो सेटिंग दी हुई है हम उसके विषय में जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस जानकारी को शुरू करें, सबसे पहले हम आपको एग्जैक्ट पोजीशन तक पहुंचा दें ताकि आप जो सेटिंग है इसको बखूबी समझ सकें। दोस्तों, जब आप अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में WinRAR सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इसके मेनू बार में पांचवा जो ऑप्शंस होता है, पांचवा जो मेनू होता है वह होता है ऑप्शंस का। जब आप इस ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो आपको सेटिंग मिल जाती है और उस सेटिंग पर क्लिक करने से आपके सामने यह सेटिंग का बॉक्स ओपन हो जाता है, जैसा कि इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस बॉक्स में ऊपर जो मेनू बार बना हुआ है इसमें दूसरा मेनू कंप्रेशन का होता है। कंप्रेशन पर क्लिक करने पर आपको देखिए क्रिएट डिफ़ॉल्ट नाम की बटन दिखाई देती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक बार फिर से एक नया बॉक्स आपके सामने ओपन होता है। अब इस बॉक्स के अंदर भी कुछ टैब बने हुए होते हैं। इसमें पहला टैब जनरल का है। जनरल टैब में जो भी सेटिंग दी हुई है उसकी जानकारी हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में ले ली है। आज की इस वीडियो में यह जो दूसरा टैब है, यानी मेनू बार पर जो दूसरा मेनू अगर आप देख रहे होंगे एडवांस नाम का बना हुआ है, आज हम इसके अंदर जितनी भी सेटिंग दी जा रही है हम इसको बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए हम आपके विशेष समय को नुकसान नहीं करते हैं और हम इस सेटिंग को समझते हैं। दोस्तों, जब आप एडवांस बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन आता है वह होता है NTFS ऑप्शंस का और यहाँ पर कुल 4 चेक बॉक्स बने होते हैं और हर चेक बॉक्स के आगे एक ऑप्शन लिखा होता है। अब यदि पहला वाला चेक बॉक्स आप सेलेक्ट करते हैं जिसके आगे सेव फाइल सिक्योरिटी लिखा हुआ है तो इसका क्या असर होगा? तो दोस्तों, अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक करके रखते हैं तो इसका बेनिफिट यह होता है कि WinRAR आपके जो सिस्टम की सुरक्षा की जो जानकारी है उसको संग्रहित करता है। यदि आप सेव फाइल सिस्टम वाले चेक बॉक्स को चेक करते हैं तो इसका बेनिफिट यह होता है कि WinRAR NTFS फाइल स्ट्रीम को संग्रहित करता है। अब यदि आप स्टोर सिंबॉलिक लिंक्स एज लिंक्स वाला जो ऑप्शन है, यदि आप इसको चेक कर देते हैं तो इसका बेनिफिट यह होगा कि WinRAR प्रतीकात्मक लिंक को उनके लक्ष्य डेटा के बजाय उनके मूल प्रारूप में संग्रहित करेगा। और अगर आप यह जो स्टोर हार्ड लिंक्स एज लिंक्स लिखा हुआ है, अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसका मतलब यह होगा, यानी इसका बेनिफिट यह हो जाएगा कि WinRAR हार्ड लिंक को उनके मूल प्रारूप में संग्रहित करेगा। अब बारी है दूसरे सेक्शन की। दूसरा सेक्शन है वॉल्यूम का। तो दोस्तों, इस सेक्शन का उपयोग करके आप संग्रहण वॉल्यूम को प्रबंधित कर सकते हैं, मतलब मैनेज कर सकते हैं। पुश आफ्टर ईच वॉल्यूम को अगर आप चेक कर देते हैं तो हर वॉल्यूम को कंप्रेस कर देने के बाद यह जो प्रक्रिया है वह रुक जाएगी। अब यदि आप इसके नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए रिकवरी वॉल्यूम के जस्ट बगल में बटन बनी हुई है। यहाँ पर आप संख्या दर्ज कर सकते हैं। तो यदि आप संख्या दर्ज करते हैं तो यह प्रक्रिया कितने स्टेप्स के बाद रुकेगी उसकी सेटिंग के लिए यहाँ पर संख्या दर्ज की जा सकती है। अब अगला जो सेक्शन है वह है सिस्टम का। देखिए, इस सेक्शन का उपयोग करके WinRAR की आर्काइविंग प्रक्रिया को सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चेक बॉक्स के रूप में 2 विकल्प दिया हुआ है। आइए इसको हम बारी बारी से समझते हैं। पहला जो विकल्प है वह है बैकग्राउंड आर्काइविंग का। अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हैं तो इसका असर यह होगा कि WinRAR बैकग्राउंड के अंदर आर्काइविंग की जो प्रक्रिया है उसको बैकग्राउंड में चलाता रहेगा।
दूसरा जो विकल्प है वेट इफ अदर WinRAR कॉपीज आर आर्काइव, अगर आप इसको चेक करते हैं तो WinRAR के अंदर अगर पहले से कोई प्रक्रिया सक्रिय है, मतलब पहले से कोई आर्काइविंग की प्रक्रिया चल रही है, तो WinRAR पहले उसको पूरा करेगा, उसके बाद ही जो नया कार्य आप देंगे वह नया कार्य उसके बाद WinRAR के अंदर प्रोसेस होना शुरू होगा। अब अगर इसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए रिकवरी रिकॉर्ड का सेक्शन दिया हुआ है। इस सेक्शन की मदद से आप अपने कंप्रेस फाइलों के लिए रिकवरी रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। अब यदि यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर देखिए नंबर दर्ज करने का विकल्प दिया हुआ है और यहाँ पर आप जो नंबर देते हैं वह प्रतिशत में होता है, यानी कि यहाँ पर आप जो भी नंबर दर्ज करेंगे यानी जो भी नंबर यहाँ पर लिखेंगे वह इस बात को निर्धारित करेगा कि आपका जो रिकवरी रिकॉर्ड है वह कितना बड़ा होगा। अब रिकवरी रिकॉर्ड के ठीक नीचे कंप्रेशन नाम की एक बटन बनी हुई है। अब जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको दो सेक्शन मिलते हैं। पहले सेक्शन में लॉन्ग रेंज सर्च के लिए कुछ सेटिंग दी हुई होती है और दूसरे सेक्शन के अंदर 3 चेक बॉक्स बने होते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। अब देखिए अगर आप लॉन्ग रेंज सर्च के अंदर ऑटो को सेलेक्ट करते हैं, देखिए ऑटो नाम की रेडियस बटन है, फोर्स नाम की रेडियस बटन है, डिसेबल नाम की रेडियस बटन है, तो आप इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो को सेलेक्ट करते हैं तो WinRAR आपके फाइलों के कंप्रेशन के लिए खुद से ही सबसे उपयुक्त विधि का चयन करेगा, यानी वह ऑटो मोड में चलेगा। लेकिन यदि आप फोर्स वाली जो रेडियस बटन है यदि आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि WinRAR आपकी फाइलों को कंप्रेस करने के लिए लंबी रेंज की खोज को ज़बरदस्ती लागू करेगा। और अगर आप डिसेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब यह निकलेगा कि WinRAR आपके फाइलों को कंप्रेस करने के लिए लंबी रेंज के खोज को ही डिसेबल कर देगा। तो मेरा सुझाव यह होगा कि यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो सेट रहता है, तो इसको ऑटो ही सेट रहने दें, यह ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है जिसके अंदर की अगर आप देख रहे हैं तो चेक बॉक्स बने हुए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है एक्सहेजिटिव सर्च। यदि आप इस चेक बॉक्स को चेक करते हैं तो WinRAR प्रत्येक कंप्रेशन प्रक्रिया के लिए अधिक विस्तृत खोज करता है। अब दूसरा जो चेक बॉक्स है एक्सिक्यूटेबल कंप्रेशन, यदि आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो WinRAR प्रत्येक कंप्रेशन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए योग्य फाइलों को ही लक्षित करेगा। तीसरा जो चेक बॉक्स है वह है डेल्टा कंप्रेशन का। यदि आप इसको चेक करते हैं तो WinRAR प्रत्येक कंप्रेशन प्रक्रिया में डेटा की भिन्नताओं के आधार पर कंप्रेशन को लागू करेगा। इसके बाद अगली बटन है SFX बटन की। तो देखिए हमने अपनी पिछली वीडियोस में SFX के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। तो जो सेटिंग है मुझे लगता है कि आपने इसको समझ लिया होगा बिना वजह। अब इसके लिए समय नुकसान करना ठीक नहीं है। हम अगले सेटिंग पर चलते हैं, When Done। यह जो When Done नाम का सेक्शन है इसके नीचे देखिए ड्रॉप डाउन मेनू बने हुए हैं। आप ड्रॉप डाउन मेनू में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इन विकल्पों का उपयोग करके आप WinRAR को यह इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपके द्वारा दिए जाने वाले जो कंप्रेशन के कार्य हैं जब वह कार्य पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद WinRAR किस तरह का एक्शन लेगा। तो अगर आप इसके ड्रॉप डाउन मेनू को देखिए तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है कीप पीसी रनिंग। तो अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, कीप पीसी रनिंग को ही सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, तो प्रत्येक कंप्रेशन प्रक्रिया के कंप्लीट होने के उपरांत WinRAR आपके सिस्टम के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेगा। आपका कंप्यूटर चालू अवस्था में ही बना रहेगा। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि जब आप किसी फाइल को कंप्रेस करें और कंप्रेस करने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए, बंद हो जाए, तब आप टर्न ऑफ पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। टर्न ऑफ पीसी वाला सिलेक्शन उन लोगों के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा जो अधिकतम कार्य, मान लीजिए बहुत बड़ी फाइल है उसको कंप्रेस करने का कार्य करते हैं, तो एक बार कंप्रेशन के लिए लगा दिए। अब बैठकर इंतज़ार करने से ज़्यादा अच्छा है कि टर्न ऑफ पीसी पर सेट करके हमने ओके की बटन पर क्लिक कर दिया। जब हमारा कंप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो WinRAR है वह आपके सिस्टम को शट डाउन कर देगा। इसके बाद है हाइबरनेशन। अगर आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं तो जब आप WinRAR से किसी फाइल को कंप्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल है कंप्रेस होने के बाद WinRAR आपके कंप्यूटर को हाइबरनेशन मोड में डाल देगा। अगर आप स्लिप कर देते हैं
तो जब आप किसी फाइल को कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस होने के बाद आपका जो सिस्टम है वह स्लिप हो जाएगा, स्लिप मोड में चला जाएगा। अगर आप रीस्टार्ट पीसी को सेलेक्ट करके रखते हैं, ऐसी कंडीशन में जब आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर देंगे तो कंप्रेस होने के बाद ऑटोमेटिकली ही आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप क्लोज WinRAR को सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक बार जब आपका जो कंप्रेशन की जो फाइल है जो आप लगाए रहेंगे, जब वह कंप्रेस हो जाएगी तो आपके सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं होगा, WinRAR खुद को ही क्लोज कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कीप BPC रनिंग लिखा होता है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक की बटन है, उसको ज़रूर क्लिक कर दें। आपके मन में कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इस वादे के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम जी।